हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। आज है डे 4 ऑफ हार्ड चैलेंज ऑफ डूइंग एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर नीट 2024। ये हम प्रैक्टिस उन एमसीक्यू की करने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं फॉर नीट 2024 एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यू करेंगे ना वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो है बायोलॉजी। आज हमारा डे 4 है। डे 4 के अलावा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बाकी वीडियोस का, जो आपको ज़रूर सॉल्व करनी है, क्योंकि उस वीडियोस में भी आपको कई ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। अगर आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर फॉलो नहीं करते हैं सो डू फॉलो अस। वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज आप हमें यूट्यूब पर आई होप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि डेली आपको इस तरीके से एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करा रही हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बेटर बना सकते हैं फॉर द नीट 2024 एग्जामिनेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के रिगार्डिंग। हमारे कॉलम नंबर 1 में गिवन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। कॉलम नंबर 2 में गिवन है ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ग्लैंड या कौन सा ऑर्गन किस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट करता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी, which says pituitary gland is included in diabetes insipidus. उसके बाद thyroid gland is causing the Graves disease, adrenal gland is causing Addison's disease and pancreas is causing type 2 यानी कि diabetes mellitus. Okay, so अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो फॉर रियल कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, और गलत हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग उसको भी बड़े ध्यान से सुनना और कहीं एक नोटबुक में या एनसीईआरटी में साइड में लिख लो कि ये गलती मुझसे हुई थी, ताकि मेन एग्जामिनेशन में आप गलती ना करो, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में गलती का स्कोप नहीं होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर स्कोप होता है ताकि उसे हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी कोलेजन, सी लेक्टिन या डी इंसुलिन। बिल्कुल सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आपने सुना भी होगा कोलेजन जो है वो अराउंड 30% होता है। होल प्रोटीन का 30% तो आपको कोलेजन ही देखने को मिलेगा इन मेमेलियन बॉडी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू जीवन फेज, PHASE वाला होगा यहाँ पर फेज, जिसको हम गैप 1 भी कहते हैं ऑफ द इंटरफेस, यानी कि जीवन फेज से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, सी सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रॉस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, या डी न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट वो रेप्लिकेट करने की कंडीशन में नहीं होता अपने डीएनए को, इसलिए उसे जीवन यानी कि गैप फेज में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करके। कॉलम ए के अंदर हमारे आ जाते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। कॉलम 2 में आता है क्रो, वल्चर, रैबिट एंड ग्रास। आप इसे सही से मैच कीजिए किस लेवल पर कौन सा एनिमल आता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेइंग फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज फॉर वल्चर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज फॉर रैबिट, थर्ड ट्रॉपिक सॉरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है इट इज फॉर ग्रास एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज फॉर क्रो। ओके, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इज, इनमें से किसमें आपको हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए ब्रिंजल, बी मस्टर्ड, सी सनफ्लावर या डी प्लम। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड बच्चों, ब्रिंजल। क्लियर है, ये क्लियर है सभी को, है ना।
करेक्ट है ये? सारे समझ में आ गए? एक सेकेंड, वही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ना ब्रिंजल इसका सही ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरी होती है। ऑप्शन है इसमें डी, प्लम। ठीक है, प्लम इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वही मैं चेक कर रही थी कि एक क्वेश्चन आई गेस मिस हुआ है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। जो बॉडी होती है ओव्यूल की, वो फ्यूज्ड होती है फ्यूनिकल में, किस चीज में? बताओ क्या सही आंसर होगा? हीलम, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस या चलाजा? करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम स्टेज पर। ठीक है, जिसमें ओव्यूल फ्यूज हो जाता है फ्यूनिकल के साथ। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज। इको R1 किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है? चार आपके पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं, आप बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? GAATTC जो है वो आपका सीक्वेंस स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज होता है बाय इको R1, और ये क्या करता है? ये कट करेगा, आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को कट करता है बिटवीन G एंड A। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड? वायरॉइड के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए, दे हैव RNA with protein coat. B, they have free RNA without protein coat. C, they have DNA with protein coat. या D, they have free DNA with protein coat. And the correct option here will be option number B, they have free RNA. RNA होता है इसके अंदर, लेकिन without protein coat होता है. That is why वायरॉइड जो है वो वायरस से अलग है, क्योंकि वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, लेकिन वायरॉइड के पास एब्सेंट है। In water hyacinth and water lily, pollination takes place by। water hyacinth में और water lily में pollination किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, insects और wind. ऑप्शन बी, water currents only. ऑप्शन सी, wind and water. या ऑप्शन डी, insects and water. Which is the correct option? Exactly, option number D, right? डी होगा ना या ए होगा? बताओ, जितनों ने डी पे हाँ किया था वो अपने माइनस कर लो। ठीक है, यही एक ट्रिकी चीज थी, मैं आपके साथ करना चाहती थी कि क्या आप मेरे बाद सॉल्व कर रहे हो या मुझसे पहले, है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट्स और विंड्स के थ्रू वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। अगर हम किसी प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसके अंदर कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoint and closed, phloem parenchyma absent। ये किसी एक प्लांट के फीचर्स हैं, आपको पता करना है कि कौन सी कैटेगरी है ये प्लांट की और कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये सारे फीचर्स किस कैटेगरी और पार्ट में आते हैं? ऑप्शन ए, मोनोकॉट स्टेम, बी, मोनोकॉट रूट, सी, डाइकॉट स्टेम या डी, डाइकॉट रूट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मोनोकॉट स्टेम। ये सारे फीचर्स आपको मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine through 2H bond, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। Adenine pairs with thymine through one hydrogen bond. Adenine pairs with thymine with 3 hydrogen bond. It does not pair with thymine. ठीक है, it does not pair with thymine. The correct option here will be ऑप्शन नंबर ए, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एडेनिन और थाइमीन के बीच में। ठीक है, पिरिमिडीन और प्यूरिन वाला कंसेप्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। बी, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। सी, insulin acts on pancreatic cell and adipocytes. D, insulin is associated with hyperglycemia. The correct option here will be option A, glucocorticoids stimulate
नियोजेनेसिस, बिकॉज जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसके अंदर आपका ग्लाइकोजन बनता है, सिंथेसिस होती है उसकी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। और ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है इसको स्टिमुलेट किया जाता है बाय ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है, फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। याद है ये चीजें, एड्रेनल ग्लैंड। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए के अंदर ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, बी एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, सी बुक लंग्स एंड डी बायोल्यूमिनेसेंस। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ए एस्टेरियस, स्कॉर्पियन, टीनोप्लाना, लोकस्टा। And the correct option here will be option number B, which is saying gregarious and polyphagous pest जो है लोकस्टा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री और लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री आपको एस्टेरियस में देखने को मिलेगी। बुक लंग्स जो है वो आपको स्कॉर्पियन में देखने को मिलेंगे और बायोल्यूमिनेसेंस टीनोप्लाना में। क्लियर है? नेक्स्ट एक और मैच, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। कॉलम ए के अंदर आपके जो सेल्स हैं वो है इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, यानी कि इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो कॉलम नंबर बी के अंदर इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, फेगोसाइटोसिस, रिलीज हिस्टामिनेज, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है जो कि, और रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। तो सही मैच आप करके अपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेइंग इसिनोफिल्स जो हैं ये हिस्टामिनेज जो है उसको रिलीज करते हैं, बेसोफिल्स जो हैं दे रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, न्यूट्रोफिल्स जो हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर एंड लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अगर कॉकरोच का हेड रिमूव कर दिया जाए, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू मोर डेज, वो कुछ दिन और रह सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए, द सुप्राइसोफिगल ganglia of the cockroach are situated in ventral part of abdomen, b, the cockroach does not have nervous system, c, the head holds a small portion of nervous system while the rest is stimulated along the ventral part of its body, option D, the head holds up 1/3 of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. And the correct option here will be option number C, the head holds a small portion of nervous system while the rest situated along the ventral part of its body. ठीक है, जो डेथ होती है आफ्टर 1 वीक हो ही जाती है, बिकॉज कॉकरोच कैन नॉट फीड, विदाउट द हेड वो फीड नहीं कर सकता खुद को, इसीलिए विदाउट फूड, ठीक है, वो मर जाता है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। हमारा ये डीएनए का हेलिक्स है, इसकी ओपनिंग को करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, वो कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन ए, डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी, डीएनए हेलिकेज, ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज, या ऑप्शन नंबर डी, आरएनए पॉलीमरेज। Which one will be the correct option? Option A, DNA ligase, option B, DNA helicase, option C, DNA polymerase, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आरएनए पॉलीमरेज। आई होप इससे पहले के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे अभी ही पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? चलो इतनी देर में आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, आरएनए पॉलीमरेज, राइट? आरएनए पॉलीमरेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट करेगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा उस टाइम पर डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को। क्लियर है? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए, अडेप्टिव रेडिएशन, बी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सी, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, या डी, नेचुरल सिलेक्शन। The correct option here will be option number B, convergent evolution. It will be
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का पार्ट है बट इट विल बी अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इस चीज को याद रखोगे क्योंकि इन एग्जाम्पल पे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। अब हमारे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आखिर होता क्या है और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से कैसे अलग है। कन्वर्जेंट के अंदर दो नॉन रिलेटेड स्पीशीज के अंदर सिमिलर सिमिलर से ट्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रह रही हैं जहां आपका एनवायरनमेंट सेम है। एक यहाँ पर दूसरी स्पीशीज रह रही है, एक दूसरी स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ सिमिलर स्ट्रेट आ गए, सॉरी सिमिलर ट्रेट्स आ गए क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में रह रही थी। वहीं अगर मैं डाइवर्जेंट की बात करूं तो वहां पर स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हो सकती है लेकिन उनके ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद which of the following hormone level will cause release of ovulation from the Graafian follicle? Option A, high concentration of estrogen. Option B, high concentration of progesterone. Option C, low concentration of LH, low concentration of FSH. ठीक है, बताओ क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। क्लियर है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अगर डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का है और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है डीएनए डबल हेलिक्स के वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, तो जो लेंथ होगी डीएनए की वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी होगी डीएनए की। अगर हम देखें नंबर ऑफ बेस पेयर जो हमें पता है उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर जो हमारा 6.6 दिया हुआ है ना यहाँ पर 6.6 10⁻⁹ विद जितना डिस्टेंस आपको दिया गया है। ठीक है, इसको आप करो 0.34 नैनोमीटर से, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज 2.2 मीटर। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद goblet cells of elementary canal are modified from, goblet cells of elementary canals are modified from option A, squamous epithelial cell, B, columnar epithelial cell, C, chondrocytes या D, compound epithelial cell, and the correct option here will be ऑप्शन नंबर बी, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, क्योंकि गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस। और कहाँ सिक्रीट करेंगे, व्हाट विल बी द लोकेशन, द लोकेशन विल बी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें, इंटरनल लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में। ठीक है, और उनको बाद में मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, कॉल्यूमिनर सेल्स में। क्लियर, आई बात समझ में। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, जिसमें कि हम मोस्टली कई क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।